सबसे पहला सवाल, एक इक्वेशन होती क्या है? समझते हैं हम इक्वेशन का मतलब। अगर आप इक्वेशन के मीनिंग में जाएंगे तो ये जो वर्ड आया है इक्वेशन, ये आया है इक्वल से, इसका मतलब बराबर। जब आप दो चीजों को आपस में बराबर करते हैं उसी एक्सप्रेशन को मैथ्स में इक्वेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10 = 7 + 3, ये एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन मैं लिखता हूं 2 × 7 = 14, ये भी एक इक्वेशन है। ये भी एक इक्वेशन है। तो ये सभी यहां पर क्या है? इक्वेशंस। ठीक है, पर इस चैप्टर में हम रैंडमली किसी भी इक्वेशन को नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जो इक्वेशन की बात कर रहे हैं उनके अंदर कांस्टेंट्स के साथ साथ वेरिएबल्स भी मौजूद हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसी वैल्यूज जिनकी वैल्यू अननोन होती है, जैसे x, y, z, a, b, c, इनको वेरिएबल्स बोला जाता है। इनकी वैल्यू हमें नहीं पता, अलग अलग केसेस में, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू अलग अलग होती है, इन्हीं को वेरिएबल बोला जाता है। तो हम इस चैप्टर में जिन इक्वेशंस की बात कर रहे हैं उनमें ये वेरिएबल्स हमें जरूर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है, बिल्कुल यहाँ पर दो क्वांटिटीज को आपस में क्या किया जा रहा है? इक्वल किया जा रहा है, तो ये एक इक्वेशन है। अगर मैं यहां से इस चीज को हटा दूं तो क्या अब ये इक्वेशन है? नहीं, ये इक्वेशन नहीं है। तो क्या बोलते हैं हम इसे? बिल्कुल, इसका नाम है पॉलिनोमियल। तो हम जो इक्वेशंस यहां पर पढ़ने वाले हैं वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस ही होंगी। मतलब अगर उनके एक साइड को देखा जाए तो वो एक पॉलिनोमियल है, वो किसी चीज के इक्वल, वो किसी चीज के इक्वल। अब इन कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का यूज करके तो बहुत सारी इक्वेशन बनाई जा सकती हैं, बहुत सी इक्वेशंस बनाई जा सकती हैं। तो क्या वो सभी लीनियर इक्वेशंस होंगी? अगर नहीं तो उनमें से कौन सी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे, ये अपन देखते हैं। मैं यहां पर कुछ इक्वेशंस लिखा हूं। यहां पर तीन इक्वेशंस मौजूद हैं। क्या ये तीनों ही इक्वेशंस हैं? पहली बात, हाँ बिल्कुल ये इक्वेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के क्या आ रही है? इक्वल आ रही है, इक्वल रखी गई है, तो ये सभी इक्वेशंस हैं। बट क्या ये सभी लीनियर इक्वेशंस हैं? नहीं, ये सभी लीनियर इक्वेशंस नहीं है। ठीक, तो इनमें से कौन सी इक्वेशन लीनियर है? ये आइडेंटिफाई करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन कहते किसको। तो लीनियर इक्वेशन उन इक्वेशंस को कहते हैं जिनमें वेरिएबल्स की पावर 1 होती है। ध्यान रखना, जिनमें वेरिएबल्स की पावर 1 होती है। वेरिएबल्स यानी x, y और भी अगर कोई वेरिएबल, जिन इक्वेशंस में इन वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, 1 से ज्यादा ना हो, ठीक है, उन इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ऐसी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1। यहां पर हाईएस्ट पावर हमने क्यों लिखा है? सिर्फ पावर क्यों नहीं लिखा? ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आप इस इक्वेशन को देखिए, यहां वेरिएबल की पावर 1 है, यहां वेरिएबल की पावर 1 है, लेकिन इस इक्वेशन में एक वेरिएबल की पावर 2 भी है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। जैसे इस इक्वेशन को आप देखें तो वेरिएबल की पावर मैक्स टू मैक्स कितनी गई है? 1 गई। इसलिए हम यहाँ हाईएस्ट पावर टर्म यूज कर रहे हैं। इस हाईएस्ट पावर को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, डिग्री भी बोलते हैं इसको, कि इक्वेशन की डिग्री 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन की डिग्री मतलब पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस बोला जाता है जिनमें वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा ना हो। ठीक है, चलिए तो मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने लिस्ट कर रहा हूं, आप बताइएगा इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशंस हैं
वो कौन सी नहीं है? क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? चलिए चेक करते हैं। यहां इस वेरिएबल की पावर कितनी है, यहां वेरिएबल की पावर कितनी है? बिल्कुल ये लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। मैं एक और इक्वेशन लिखता हूं। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यहां कुछ वेरिएबल्स की पावर 1 है, लेकिन यहां आप देखें तो वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा भी है। इस इक्वेशन की डिग्री की अगर मैं बात करूं तो इस इक्वेशन की डिग्री 1 नहीं है, इस इक्वेशन की डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, बट यहां तो पावर 5 दे रखी है, फिर क्यों ये लीनियर इक्वेशन है? यहां पावर 5 दे रखी है, लेकिन यहां पर पावर 5 वेरिएबल की नहीं दे रखी, कांस्टेंट की दे रखी है। और कांस्टेंट की पावर से हमें मतलब नहीं है, हमें वेरिएबल की पावर से। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 1 है तो वो एक लीनियर इक्वेशन है। अगर वेरिएबल की पावर 1 को क्रॉस कर रही है तो फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। एक और बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं वो लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में होने वाली है, ये खास बात है। हम जो लीनियर इक्वेशंस की अभी बात करने वाले हैं वो 2 वेरिएबल्स में ही होंगी, उनमें 2 से ज्यादा वेरिएबल्स नहीं होंगे। जैसे x y हो सकते हैं, a b हो सकता है, c d हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल 2 ही रहेंगे, 2 से ज्यादा वेरिएबल नहीं रहेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूं, x + y = 2। यहां पर एक कांस्टेंट है 10 और x और y 2 वेरिएबल है। अच्छा, सॉल्यूशन जानने से पहले हम जरा इन वेरिएबल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इनको वेरिएबल्स क्यों बोला जाता है? x और y को वेरिएबल्स क्यों बोला जाता है? ये वेरिएबल टर्म क्या हमको बता रहा है? ये वेरिएबल से हम समझते हैं ये ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यू वेरी कर रही है, जिनकी वैल्यू बदल रही है, अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग कंडीशंस में इनकी वैल्यू अलग अलग आती है, इसलिए इनको वेरिएबल बोला जाता है। कंडीशन पर डिपेंड करता है इनकी वैल्यू क्या हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं इस कंडीशन में x और y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x और y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो यहां पर x और y की वैल्यू हो सकती है 5 और y की वैल्यू भी हो सकती है। क्योंकि देखो जैसे ही मैं x की जगह 5 और y की जगह 5 रखता हूं तो ये चीज बिल्कुल सही साबित हो जाएगी, 5 + 5 = 2। क्या और भी कुछ वैल्यू हो सकती है x और y? बिल्कुल, x और y की वैल्यू हो सकती है 2 और 8, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू। क्या और भी कोई वैल्यू पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, और भी। यहाँ 4, यहाँ 6 रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 रख सकते हैं। तो देखो यार, इस क्वेश्चन में कंडीशन पर डिपेंड करती हुई x और y की कुछ वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए तो हम इनको वेरिएबल बोल रहे हैं, क्योंकि ये वेरी कर रही हैं। अगर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब देखो इसके लिए x और y की वैल्यू बिल्कुल ही अलग होंगी। यहाँ पर x हो सकता है 2, y हो सकता है, x हो सकता है 3, y हो सकता है। तो वेरिएबल्स ऐसी चीज है जिनकी वैल्यू कंडीशन पर डिपेंड करती है। तो वापस हम सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है? आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए जिसमें वेरिएबल्स हैं। जैसे मैं इक्वेशन लेता हूं 2x + 3y = 5, ये इक्वेशन। यहां पर आपको पता है कि ये 2 लिखा है, ये 3 है, ये 5 है, बट यहां पर 2 ऐसी चीज है जो कि अननोन है, 2 ऐसी चीज हैं जो अननोन है, x और y। ये वेरिएबल है, इनकी वैल्यू आपको नहीं पता, इनकी वैल्यू कंडीशन पर डिपेंड करती है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि मैं x की जगह और y की जगह यहां पर क्या रखूं, x की जगह और y की जगह मैं यहां पर क्या रखूं जिसको रखने से जो चीज LHS में है वही RHS में भी आ जाए, मतलब ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो जाएं। ये जो इक्वल यहां पर लगा है वो सेंसिबल हो, मतलब हो कि हाँ भाई अब सही कह रहे हैं, यहाँ जो लिखा है और यहाँ जो लिखा है दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा मैं x और y की जगह क्या रख सकता हूँ?
बहुत ही सिंपल है, साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ x की जगह 1 रखूं और y की जगह भी 1 रखूं तो देखिए क्या होगा, 2 x की जगह 1 प्लस 3 इंटू y की जगह 1 इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 इंटू 1 3 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू। आप देखिए जो चीज LHS में है वही चीज कहाँ आ रही है, RHS में भी आ रही है। मतलब x और y की ये वैल्यू को जब मैं अपनी इक्वेशन में रख रहा हूं तो वो इक्वेशन को सही प्रूफ कर दे रही है कि हाँ आप जो इक्वेशन लिखे हुए हैं वो सही लिखी हुई है। अच्छा, अगर यहीं पर मैं x की जगह से 1 रख दूं और y की जगह 2 रख दूं तो क्या इसको रखना सही होगा? चलिए देखते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 3, y की जगह मैं क्या रखना चाह रहा हूं, 2 रखना चाह रहा हूं, इक्वल्स टू 5, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 2 प्लस 6, क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ रही हैं? नहीं आ रही। मतलब यहां पर मैंने ये जो x और y की वैल्यू रखी है ये गलत रखी है, मैं ये नहीं रख सकता। हाँ, मैं x की जगह 1 और y की जगह 1 बिल्कुल रख सकता हूं। अच्छा, कोई और भी वैल्यू पॉसिबल है क्या जिनको मैं यहाँ रखूं x और y की जगह और मेरी इक्वेशन जो है सही प्रूव हो जाए? चलिए देखते हैं। अगर मैं x की जगह 4 रख दूं और y की जगह -1 रख दूं तो क्या ये मेरी इक्वेशन को सही प्रूव कर देगा? बिल्कुल, देखते हैं। 2 x की जगह 4 प्लस 3 y की जगह -1 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं। 8 3 इंटू -1 -3 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू, देखिए जो चीज LHS में है वही चीज RHS में। मतलब इन x और y की वैल्यू ने मेरी इक्वेशन को सही प्रूफ कर दिया। ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं सही प्रूफ कर दिया, या फिर हम कह रहे हैं कि LHS और RHS इक्वल आ गए, इसके लिए मैथ्स में एक प्रॉपर वर्ड यूज किया गया है जिसको बोला जाता है कि सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, क्या बोला जाता है? सेटिस्फाई कर दिया। इन x और y की वैल्यू ने मेरी इक्वेशन को क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। मतलब हाँ यार तुम खुश रहो, तुम सही प्रूव हो गई हो इनकी मदद से। ठीक है, और इन्हीं को बोला जाता है इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये भी हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। डिफाइन करते हैं हम इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। x और y की वो वैल्यू जिनको जब आप इक्वेशन में रखें तो वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, मतलब जो चीज LHS में है और जो चीज RHS में है वो आपस में इक्वल आ जाए, उसी को हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहां पर तो हम एक 2 वेरिएबल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इक्वेशन तो 3 वेरिएबल में भी हो सकती है, जैसे x plus y plus z is equals to 2, ये भी एक इक्वेशन है। क्या इसके भी सॉल्यूशन होंगे? हाँ बिल्कुल, इसके भी सॉल्यूशन होंगे। इसका एक सॉल्यूशन है x equals to 1, y equals to 2, z equals to -1। आप रख के देख लीजिए, ये तीनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। तो क्या ये इसका सॉल्यूशन है? हाँ, ये बिल्कुल इसका सॉल्यूशन है। बट फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, विच 2 वेरिएबल। ये जो लीनियर इक्वेशन है ये 3 वेरिएबल है, तो इसकी बात हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं, कभी जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे। तो अगर मैं डिफाइन करूं एक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, द पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स which satisfy, ब्रैकेट में लिख देता हूं, make LHS equals to RHS, which satisfy the given equation is called the solution of equation। उसी को इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला जाता है। जैसे ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन, और ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। एक लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में है, इसके आप इनफाइनाइट ढेरों मतलब अनंत सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, जितने चाहे उतने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं।
फिलहाल हमने दो ही निकाले हैं। लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को हम सिंपलिसिटी के लिए ब्रैकेट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन आया है x = 2 y = 3। तो बार बार ऐसे ना लिखकर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ब्रैकेट, जहां पर ये जो पहली प्लेस है ये हमेशा x को दर्शाती है और दूसरी वाली प्लेस y को दर्शाती है कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें x की वैल्यू क्या है उसको आप यहां लिखेंगे और y की वैल्यू बाद में लिखेंगे। कुछ स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, इसी तरीके से लिखा जाता है। अगर आप इसको ऐसे पलट के लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2।